लेसन 1 पढ़ चुके थे और लेसन 2 में भी हम लोग कुछ पढ़े थे। लेसन 2 में क्या क्या पढ़े थे? तो लेसन 2 में हम लोग को विलयन स्टार्ट किए थे, ठीक है, जिसमें हम लोग सांद्रण की इकाई के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े थे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत 3 गो हो गया था। उसके बाद पढ़े थे मोलन 4 गो, उसके बाद पढ़े थे मोललता 5 गो, उसके बाद पढ़े थे मोललता 6 गो, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक दूसरे में संबंध पढ़ रहे हैं कि एक दूसरे में कैसे रिलेशन बैठाएंगे, ठीक है। तो पहला रिलेशन आपका स्टार्ट किए हैं हम, द्रव्यमान प्रतिशत और मोलरता में संबंध। किसके किसके बीच? द्रव्यमान प्रतिशत और मोलरता में क्या संबंध है, कैसे रिलेशन ढूंढेंगे, अब उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है बिजली का द्रव्यमान प्रतिशत x है। क्या है? x है। आपको हम द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में बताए थे कि सपोज करिए कि 10% NaOH सॉल्यूशन विलयन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में जो NaOH है वह कितना ग्राम घुला हुआ है? 10 ग्राम घुला हुआ है। कितना ग्राम घुला हुआ है? 10 ग्राम। यानी प्रतिशत का मतलब होता है 100। हम लोग जब भी बात करेंगे 100 में बात करेंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है आपके पास कि मान लिए हम लोग कि बिजली का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? x प्रतिशत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम विलयन में, प्रतिशत के मतलब 100, हम इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम विलयन में बिजली का जो द्रव्यमान है कितना है? x ग्राम। यानी इसका मतलब कि आपको बिजली का द्रव्यमान मिल गया कितना ग्राम? x ग्राम, ठीक है, बिजली का द्रव्यमान। अब आइए, बिजली का आणविक द्रव्यमान m1 मान लिए, m1 ग्राम पर मोल मान लिए, ठीक है, और विलयन का घनत्व मान लिए हैं d ग्राम ml इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। तो यहाँ आयतन को इधर लेके आ गए, घनत्व को नीचे लेके चले गए, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटा में घनत्व। तो लिख सकते हैं विलयन का आयतन बराबर विलयन का द्रव्यमान बटा में विलयन का घनत्व, ठीक है। अब देखिए विलयन का द्रव्यमान कितना है आपके पास? विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान आपके पास 100 ग्राम है। अब आइए विलयन का घनत्व कितना माने हैं? तो विलयन का घनत्व माने हैं d, ठीक है। अब देखिए हम फार्मूला जानते हैं, हम जानते हैं कि मोलारता का फार्मूला बताए थे आप लोगों को कि मोलारता का फार्मूला क्या होता है? तो मोलारता बराबर W1 इंटू 1000 बटा में M1 इंटू V, ठीक है। अब देखिएगा इसी में आगे M बराबर W1 किसका होता है मालूम है? कि बिजली का द्रव्यमान है, तो बिजली का द्रव्यमान तो आपको x यहाँ मिल गया था, x इंटू 1000 बाई M1 है बिजली का आणविक द्रव्यमान M1, और V जो होता है वह विलयन का आयतन होता है। तो विलयन का आयतन का फार्मूला यहाँ निकाल दिए थे हम लोग, कितना मिला था? 100 बटा में d, ठीक है। अब आइए x इंटू 1000 इंटू d ऊपर चल गया, बाई M1 इंटू 100, ये 0 से 2 0 खत्म। क्या बचा आपके पास? आपके पास बच गया m बराबर x इंटू d इंटू 10 बाई M1। यही जो आपका है फार्मूला मिला हम लोग का द्रव्यमान प्रतिशत और मोलारता में आपको क्या मिला? संबंध मिला। x जो है द्रव्यमान प्रतिशत है, m जो है मोलारता है, d जो है घनत्व है, और m1 जो है आपका ये आपका आणविक द्रव्यमान है, ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है
कि H2SO4 का 49% द्रव्यमान प्रतिशत का मोलरता ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 1.80 ग्राम ml इनवर्स है। ठीक है। अब आपको द्रव्यमान प्रतिशत H2SO4 का दे दिया है, कितना है 49%, यानी दिया है x इजकल टू 49%। 49% ये आपको द्रव्यमान प्रतिशत दे दिया, कोई दिक्कत? अब घनत्व भी दे दिया, डेंसिटी भी दे दिया है 1.80 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है। अब आपको आणविक द्रव्यमान चाहिए, तो आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए H2SO4 का। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए, तो इसका हो जाएगा 1 × 2, हाइड्रोजन का एक होता है तो एक 1 × 2 प्लस सल्फर का बोलिए, सल्फर का आणविक द्रव्यमान होता है कितना मालूम है 32, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4, तो 2 + 32 64 और 32 96 और 2 98 ग्राम पर मिनट। ठीक है। अब आइए फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, अब जस्ट ऊपर बताया था फार्मूला, मोलरता चाहिए ना, तो m बराबर x × d × 10 बटा में m1, ये आपका क्या है फार्मूला, रख दीजिए। तो m बराबर x कितना दिया हुआ है 49 इंटू d, डेंसिटी बताइए, घनत्व तो बताइए कितना है 1.80 इंटू 10 बाई मोलिकुलर मास कितना है 98। ठीक है। अब आइए कर दिया 2 बार में। ठीक है। ऊपर गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, जब 18 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा m बराबर 18/2, यानी m बराबर 9 मोल लीटर इनवर्स आंसर। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, 3.60 m यानी मोलारिटी, मोलरता दे दिया, H2SO4 विलयन में 29% द्रव्यमान प्रतिशत H2SO4 का है, तो इस विलयन का घनत्व होगा, इस विलयन का घनत्व क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए यह क्वेश्चन और इसके पहले जो क्वेश्चन कराए हैं ये जो है ये मेंस के क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन। ठीक है। सॉल्यूशन दिया है मोलरता दिया हुआ है, 3.60 m। ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है, m मिल गया, x मिल गया। ठीक है। m1 निकाल लीजिए, H2SO4 का m1 और जस्ट बताए थे 1 × 2 + 32 + 16 × 4, 2 + 64 96 2 98 ग्राम पर। ठीक है ना, इतना दिया। ये फार्मूला हम बताए थे, m बराबर x × d × 10 बाई m1, रख दीजिए फार्मूला पे। मोलरता दिया हुआ है, x दिया हुआ है, d निकालना है, d ये घनत्व तो पूछा है, घनत्व तो कितना होगा m1 बोलिए 98। ठीक है। अब देखिए लिख सकते हैं 3.60 × 98 = 290 × d, तो d बराबर
दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 352.8 बाई 290। जब इसको डिवाइड दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 1.216 ग्राम ml इनवर्स। मतलब अप्रॉक्स कौन आंसर होगा? सी आंसर होगा। ठीक है, रीच कर टू 1.22 ग्राम ml इनवर्स। अब क्वेश्चन देखिएगा, एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 2.4। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। प्रयोग कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल की द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन। इसका मतलब ये है कि किसी प्रयोग कार्य के लिए नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान के दृष्टि से कितना प्रतिशत दिया हुआ है? 68% दिया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि नाइट्रिक अम्ल का जो द्रव्यमान प्रतिशत है कितना है? 68% है। और इस विलयन का घना तो दिया हुआ है, तो मोलारता पूछ रहा है। यह है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.4। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन दिया है द्रव्यमान प्रतिशत यानी एक्स कितना दिया है एक्स बराबर 68% यानी 68%। ठीक है ना। डी घना तो दिया हुआ है आपका 1.504 ग्राम ml इनवर्स। द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ था, घना तो दिया हुआ था, अब क्या चाहिए? आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 और इसका 3, 16 गुना 3, तो 48 और 15, ठीक है, ग्राम पर मोल। अब फॉर्मूला लगा लीजिए, m बराबर x इंटू डी इंटू 10/10। बैठा लीजिए फॉर्मूला पर। m बराबर x बोलिए कितना दिया हुआ है? 68। अब बोलिए डी कितना है? 1.504 इंटू 10 बाई m1 बोलिए m बराबर मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को गुना करें कितना आएगा? 222 आएगा शायद, देख लीजिएगा अपना मिला के। डिवाइड मारिए 16.23 मोल लीटर इनवर्स आंसर है। ठीक है। हाँ देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.5 ये क्या बोल रहा है? कहता है ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है। विलयन की मोलालता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है? पहला मोलालता ज्ञात करना है, फिर विलयन में जितने भी घटक प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, उनका मोल अंश ज्ञात करना है, और यदि घना तो दिया हुआ है तो मोलालता ज्ञात करना है। 3 चीज ज्ञात करना है, मोलालता ज्ञात करना है, मोल अंश ज्ञात करना है, और एगो मोलालता ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। ग्लूकोज का जो द्रव्यमान प्रतिशत है 10% है। इसका मतलब ये है, देखिए जलीय विलयन में ग्लूकोज का जो द्रव्यमान प्रतिशत है कितना है? 10% है। तो बताए थे कि 10% का मतलब होता है 100 ग्राम विलयन में जो ग्लूकोज उपस्थित होगा वह 10 ग्राम होगा। कितना ग्राम होगा? 10 ग्राम। इसका मतलब ग्लूकोज का द्रव्यमान जो हो गया कितना ग्राम हो गया? 10 ग्राम। कोई दिक्कत? अब आइए तो जलीय विलयन कितना बचा? तो जल का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो पूरा विलयन का 100 होता है, 10% यानी 100 में 10,
तो जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 यानी कितना 90 ग्राम। ठीक है, अब आइए ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान आप लोग जानते हैं, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6, ठीक है, H12O6। तो निकाल लीजिए, देखिए कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू, ठीक है, तो हो जाएगा 12 छक 72 प्लस 12 और 16 से कितना 96। जोड़ दीजिए 6 2 8 और 10 की 0 हाथ में 1, 9 1 10 और 17 1 18, कितना 180 ग्राम मोल पर मोल। ठीक है, और जल का कितना हो जाएगा, जल का हो जाएगा आणविक द्रव्यमान 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पहला क्वेश्चन आपको क्या ज्ञात करना है, मोलालता ज्ञात करना है। तो मोलालता के फार्मूला देख लीजिए, पहला आपको ज्ञात करना है मोलालता ज्ञात करना है, जिसको हम लोग छोटा m से सूचित करते हैं, यही ना, बोलिए फार्मूला। तो मोलालता का फार्मूला होता है W1 इंटू 1000 बाई m1 इंटू W2 ग्राम। ठीक है, चलिए बैठा दीजिए फार्मूला पर। m बराबर ग्लूकोज कितना ग्राम था 10 ग्राम, 10 इंटू कितना 1000, मोलिकुलर मास कितना था, आणविक द्रव्यमान ग्लूकोज का कितना आया था 180, और W2 किसका, जल का, जल का द्रव्यमान देखे थे, यानी 100 माइनस 10 कितना 90। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ एगो से ही कट गया, ई से ही कट गया। ठीक है, बचा कितना आपका, 2 से और कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा कितना 9, यानी m बराबर 50 बटा में 81। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, m का वैल्यू आ जाएगा 0.617 मोल पर केजी भी लिख सकते हैं, मोल पर केजी भी लिख सकते हैं, या छोटा m भी लिख सकते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था ग्लूकोज का मोल अंश चाहिए, मतलब दोनों घटक का मोल अंश ज्ञात करना है। पहले देखिए ग्लूकोज का मोल अंश ज्ञात करना है, तो आपको बताए थे मोल अंश का फार्मूला, सूत्र बताए थे, जिसका मोल अंश चाहिए उसका मोल ऊपर में और टोटल मोल नीचे में, यानी कुल मोल कहाँ नीचे में। ध्यान दीजिए, तो ग्लूकोज का मोल अंश बराबर ग्लूकोज का मोल बाई ग्लूकोज का मोल प्लस जल का मोल। हम मोल निकालना जानते हैं, किसी भी चीज का मोल निकालना है तो द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान। अब देखिए ग्लूकोज का मोल चाहिए, तो ग्लूकोज आपके पास प्रेजेंट था 10 ग्राम, तो 10 बटा में इसका आणविक द्रव्यमान 180। इसी तरह ग्लूकोज का यहाँ भी जल का जो द्रव्यमान था 90 था, और जल का जो आणविक द्रव्यमान था 18 था। तो यहाँ देखिए इसे एगो कट गया 18 बचे 90, कितना बचा 1/18, 1/18 प्लस 5, कैल्शियम ले लीजिए, 1/18 बटा में 1 प्लस 18 बचे 90 बटा में 18, इसे घट गया, कितना आ गया 1 बटा में 91 आ गया। ठीक है, 1/91 में डिवाइड करेंगे, इसका हो जाएगा 0.01। इसका मतलब यह निकला है किसका मोल अंश आया, ये हो गया ग्लूकोज का मोल, ग्लूकोज का मोल अंश। ठीक है, अब देखिए जल का मोल अंश देखिए, जल का मोल अंश आप जानते हैं कि मोल अंश सभी घटक के मोल अंश का जो योग होता है 1 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो जल का मोल अंश प्लस ग्लूकोज का मोल अंश इक्वल टू 1,
तो यानी जल का मोलंश के बराबर हो जाएगा 1 माइनस कितना ग्लूकोज का मोलंश 0.01 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0.99। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और बोला है, ठीक है, मोलारता चाहिए। मोलारता चाहिए, तो हम लोग जानते हैं m बराबर x इंटू डी इंटू 10 में कितना m। अब आइए m बराबर द्रव्यमान प्रतिशत आपको शुरू में ही दिया हुआ था 10, घना तो दिया हुआ है, देख लीजिएगा क्वेश्चन में 1.2 10 यानी द्रव्यमान निकाल चुके थे 180, ठीक है। देखिए इसे ही खत्म, गुना कर दिए, गुना करेंगे हो जाएगा 12/18, डिवाइड मारेंगे 6 से, 6 दूनी 12 6 तिया 18, डिवाइड मारेंगे 0.67 मोल पर लीटर, मोल लीटर। यह था आपका एनसीईआरटी के 2.5 नंबर क्वेश्चन और 2.4 हो गया, ठीक है। अब अगला हेडिंग हम लोग